प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मीय सुंदर साथ जी। 10वां प्रकरण चल रहा है, आशिक या गुनाह। आशिक के गुनाह है, दोष। इसमें 11 चौपाई हो चुकी थी। 11 चौपाई को दोहराते हैं। तिन्नी के पण ना चोए जे हिन सुखज्जू आइन, ता चुआ कुजाडो तिनके जे बाहर धाव पाइन, जे बाहर धाव पाइन। मासु कोठे पाण के, पाण भाइयों हित रहूं। मासुक यानी प्रियतम, कोठे माने बुलाते हैं, पाण के माने हमें। वृंदावती जी फरमा रही हैं कि हमारे प्रीतम धनी हमें अपने पास बुलाते हैं। पाण भाइयों हित रहूं, और हम सब इस दुनिया में रहना चाहते हैं। और हम सब इस दुनिया में रहना चाहते हैं। पाण भाइयों हित रहूं, हित माने यहाँ इस संसार में रहूं। गिन्ने गुज सुख मासूक जो दुनिया के चाहूं, और अपने प्रीतम के गुप्त सुख लेकर के, गुप्त आनंद लेकर के दुनिया के चाहूं। और दुनिया वालों से कहती है, दुनिया वालों से कहती हैं, कड़ी आशिक हेडी ना करे। जो आशिक हैं, जो प्रेमी हैं, जो अनुरागनी आत्माएं हैं, वो कभी ऐसी नहीं करती। कड़ी माने कभी, हेडी माने ऐसी, ना माने नहीं, करे माने करती। जो प्रेमानुरागनी आत्माएं हैं वो ऐसी कभी ऐसी नहीं करती। कांध कोठिंदे पाही रहे, प्रीतम हमें बुलाते हैं और वो पाही रहे, यहीं पीछे रह जाती है, यहीं रह जाती है। सुख छड़े बका धनी जा, वो क्या करती हैं? सुख छड़े बका धनी जा। वो प्रेमानुरागनी, जो अनुरागनी आत्माएं हैं, धनी का, अपने प्रीतम धनी के अखंड सुख को छोड़ करके दुख कुफर में पड़े और इस संसार के झूठे दुखों में पड़ी रहती है। पय माने पड़ी रहती है, कुफर माने झूठे, दुख कुफर में पए, वो इस संसार के झूठे दुखों में पड़ी रहती है। अब अपने धनी का अखंड सुख त्याग करके, अखंड सुख छोड़ करके और संसार के झूठे दुखों में पड़ी रहती है। जे के वल्हो होए मासूक, तेजा वल्हा लगे वे। सीधी सी बात है, जे के वल्हो होए मासूक, जिनको अपने धनी प्रिय हों। जे के वल्हो होए मासूक, मासूक माने प्रियतम हमारे, जो जिनको अपने प्रीतम प्रिय हों। तेजा वल्हा लगे वे, जो चीज हमें भी संसार में जो चीज अच्छी लगती है उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है, वो कैसे भी बोलता है। तो यहाँ कहा गया है अपने प्रीतम धनी के लिए, वृंदावती जी फरमा रही हैं कि यदि हमारे प्रियतम हमें प्रिय लगते हैं तो तेजा वल्हा लगे हुए, उनकी बातें भी हमें प्रिय लगती हैं, उनके वचन भी हमें प्रिय लगते हैं। से की दिए दुझणे जे वल्हो होए सैण, और जब हमें उनके वचन प्रिय लगते हैं, जे वल्हो होए सैण, सैण माने सज्जन, सजन, जे वल्हो होए सजन, और जब हमारे सजन, जब हमारे प्रीतम हमें प्रिय हैं, से की दिए दुझणे, तो उनका जो हम सुख प्राप्त करती हैं वो अपने दुश्मनों को क्यों दें। से की दिए दुझड़े, दुझड़े माने दुश्मन, दिए माने दे।
से की डिये डुझणे, तो हम अपने प्रीतम धनी का जो सुख प्राप्त करती हैं, जो गुप्त सुख लेती हैं, से की डिये गुझणे, उनको क्यों बताएं हम, उन अपने दुश्मनों को हम क्यों बताएं। आशिक कड़ी ना करे हेडी अबरी गाल, जो प्रेमानुरागनी होती हैं कड़ी ना करें, वो कभी भी नहीं करती। जो प्रियतम की प्रियतमा होती हैं वो कभी भी ऐसी बात नहीं करती। हेडी अबरी गाल, क्या नहीं करती, ऐसी उल्टी बात नहीं करती। अबरी माने उल्टी, विपरीत, उनके विपरीत बात नहीं करती। जो प्रेमानुरागनी होती हैं आत्माएं, जो धनी की प्रियतमा होती हैं, वे कभी उल्टी बात यानी धनी की विपरीत बात नहीं करती। चौड़ो गुझ लोकन के पाए बिछोड़ो नूर जमाल, और पाए बिछोड़ो नूर जमाल, नूर जमाल हमारे अक्षरातीत धनी से वियोग होने पर भी, बिछोड़ो माने वियोग, वियोग होने पर भी, वियोग पाने पर भी, चौड़ो गुझ लोकन के, यानी कि कहती फिरती हैं गुझ लोकन के, संसार के लोगों को अपने प्रीतम के सुखों का बखान करती रहती हैं। अपने गुप्त बातें, अपने प्रीतम की गुप्त बातें कहती रहती हैं। लोकन माने संसार के लोगों से। आशिक गुझ माशूक जो गिनने थी रोए रोए, आशिक तो वही है जो अपने प्रीतम के गुप्त बातें, गुप्त मतलब छिपा हुआ आनंद है या कोई भी बात है, आशिक गुझ माशूक जो प्रेमानुरागनी आत्मा है, वो हैं जो अपने प्रीतम का छिपी हुई बात गिनने थी रोए रोए, छिपा हुआ आनंद, छिपी हुई बात गिनने थी रोए रोए, रो रो के भी लेती है, रो रो के भी लेती है। दिशो ऊंधी अकल आशिक जी बिंजी बियन की चोय, और इन अनुरागनी आत्माओं की अकल तो देखो कैसी उल्टी बुद्धि है इनकी। दिशो ऊंधी अकल आशिक जी, ऊंधी माने विपरीत, उल्टी, दिशो माने देखो, इन अनुरागनी आत्माओं की अकल तो देखो कैसी उल्टी अकल है, इनकी अकल तो देखो कैसी उल्टी अकल है। बिंजी बियन के चोय, दूसरी अन्य सखियों को, अन्य लोगों को कहती फिरती हैं। बिंजी बियन के यानी दूसरी सखियों को देती रहती हैं, कहती रहती हैं, चोय माने कहती रहती हैं। हे निपट निवरियु गालियों, निवरियु माने निर्लज्जता पूर्ण, निपट माने निश्चय, निपट माने निश्चय, निवरियु माने निर्लज्जता पूर्ण, गालियों माने बातें। ये जो बातें हुई हैं वो कैसी हुई हैं, निश्चय ही निर्लज्जता पूर्ण बातें हमसे हुई हैं। थीथू पाण हथा, हमारे हाथों से, हमारे द्वारा, ये बिल्कुल ही निपट माने बिल्कुल ही निर्लज्जता पूर्ण बातें हमारे द्वारा हुई हैं, या हमसे हुई हैं, हमारे हाथों से हुई हैं। जेडी थे रांद में पाण से हेडी थे न के मथा, जेडी थे रांद में पाण से, इस संसार के खेल में, जेडी माने जैसा, थे माने हुआ, पाण के मतलब हमसे, इस नश्वर संसार के खेल में जैसा हमसे हुआ है, हेडी थे न के मथा, ऐसी किसी के ऊपर भी नहीं बीती, ऐसी किसी के ऊपर नहीं बीती, ऐसी किसी के ऊपर नहीं हुई। आशिक चाहे पाण के हेडी करे न कोई, आशिक स्वयं को आशिक कहलाती हैं, आशिक चाहे पाण के स्वयं को आशिक कहलाती हैं, यानी अनुरागनी कहती हैं। हेडी करे न कोई, वो ऐसी नहीं करती। जो प्रियतमा होती हैं अपने धनी की, वो ऐसी विपरीत बात नहीं करती। कोठी न वंजे कांध जी, धनी के प्रीतम के बुलाने पर भी
नहीं जाती। वंजे माने जाती। कांधी जी माने प्रीतम के बुलाने पर भी, कोठी माने बुलाने पर भी, वंजे माने जाती, प्रीतम के बुलाने पर भी नहीं जाती। सा निखर भाईजा जोए, जोए माने स्त्री। वो कैसी स्त्री है? अविश्वासनी। वो स्त्री अविश्वासनी है, यानी बेएतबार, बेएतबार है वो स्त्री कैसी है? बेएतबार है, बिल्कुल ही बेएतबार है वो। गुज पिरी जो आशिक, कड़ी न के चोए। गुज पिरी जो आशिक, जो प्रियतमा होती है अपने प्रीतम की, पिरी माने प्रीतम की, जो प्रीतम की प्रियतमा होती है, वो उनके गुज्ज रहस्य, उनकी गूढ़ बातें, गूढ़ सुख, कड़ी न के चोए, कभी भी किसी से नहीं कहती। गूढ़ बातें कभी न किसी से कहती, कभी नहीं किसी से कहती। जी पौन कसाला कोडई, तावर मंझाई रोए। जो उनके ऊपर, पौन माने पड़े, कसाला माने कष्ट या दुख, कोड़े माने करोड़ों, जो उसके ऊपर, जो अनुरागनी के ऊपर करोड़ों दुख भी पड़े, तावर मंझाई रोए, तो भी अपने धनी की बातें अंदर ही अंदर रोती रहती है, लेकिन किसी से नहीं कहती। हिक गुज के योसी पधरो, व्यो कोठिंदे ना वेयू। एक तो क्या बात हुई? हिक माने एक, गुज माने गुप्त यानी छिपी, केयोसी पधरो, एक तो छिपी बातें या गूढ़ बातें दूसरों से कहती है यानी जाहिर करती है। केयोसी पधरो मतलब दूसरों से प्रकट करती है, जाहिर करती है। अनुरागनी का क्या है ये दोष कि एक दोष तो उसका क्या है? हिक गुज कियोसी पधरो, एक बात तो वो क्या करती है कि दूसरों के सामने अपने प्रीतम के गुज रहस्य को, गुज सुखों को, गुज बातों को प्रकट करती है, जाहिर करती है। व्यो कोठिंदे ना बेयू, और दूसरे क्या है कि धनी के बुलाने पर भी नहीं जाती। व्यो कोठिंदे ना बेयू, धनी के बुलाने पर भी नहीं जाती। हेडी हिकड़े कोई ना करे, ऐसा कोई भी नहीं करता, अपने धनी से ऐसा कोई भी नहीं करे। से पाण हत्था बैठेयू, जो हमारे हाथों से दो दो ये बातें हो गई, ऐसा कोई एक भी नहीं करता, ऐसा कोई एक भी नहीं करता। जो प्रियतमा होंगी वो ऐसा एक भी गलती नहीं करती जो हमारे हाथों से दो दो गलती हो गई, दो दो भूल हो गई। हेड़ी पाण के न घटे, पाण चायू अर्शजू, घटे माने शोभा देता। हेडी पाण के न घटे, ऐसा हम ब्रह्मात्माओं के लिए, हम अनुरागनी के लिए, अनुरागी आत्माओं के लिए ये सब शोभा नहीं देता, ऐसी बात करना शोभा नहीं देता। पाण चायू अर्श जी, क्योंकि हम परम धाम की ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं। पाण चायू अर्श जू, हम परम धाम की ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं। जे सहूर करे डिठम, जो हम विवेक पूर्वक विचार करके देखें, ते हेडो जुलम करे थू, तो हमसे ऐसा अनर्थ हमने कर दिया। जी हेडो जुलम करे थू, जो हमने ऐसा जुल्म किया, ऐसा निम्न स्तर का काम किया जो हमने, तो ते हेडो जुलम, जुलम माने अपराध, दोष करे थू, जो हमारे द्वारा ऐसा दोष हो गया। पाण चौ कूडी दुनिया, ते में हेडी के ना करे। हम तो कहाँ की हैं? परमधाम की हैं ब्रह्मात्माएं, लेकिन पाण चौ कूडी दुनिया, पाण माने हम, चौ माने कहते हैं, कूडी दुनिया कि ये तो झूठा संसार है। हम कहते हैं कि ये झूठा संसार है। ते में हेडी के ना करे, इस झूठे संसार में भी हम कहते हैं
तो उसमें भी हेडी माने ऐसी के न करे, के न के, कोई भी नहीं करता, फिर तो हम परम धाम की रहने वाली हैं। इस झूठे संसार को जिसको हम संज्ञा दे रहे हैं कि ये झूठा संसार कहते हैं, तो इसमें भी कोई ऐसी नहीं करता, ऐसी गलती नहीं करता। उलट्यूं बेअकल्यूं थेयूं पाण सच्ची से, और हमारी बुद्धि कैसी हो गई? बिल्कुल नादानी बुद्धि हो गई, उल्टी बुद्धि हो गई, ना समझ जैसा काम किया हमने। बेअकल्यू माने ना समझो जैसी, मूर्खों जैसी हमने बात की। थे यूं पाण सच्ची से, और किससे हुआ ये? जो सच्चे परम धाम की रहने वाली हैं, उन सच्ची ब्रह्मात्माओं से काम हुआ। पाण सच्ची से मतलब हम सच्चे परम धाम की रहने वाली हैं, हमसे ये बेअकली यानी मूर्खा सा काम हुआ है। जडे गुणा जिठम पांजा, श्रीनवती जी फरमाती हैं कि जब हम अपने दोष देखते हैं, जब हम अपने गुनाह देखते हैं, गुणा माने गुनाह, दोष, अपराध, जडे माने जब, दिठम माने देखा, पांजे माने अपना, जब हमने अपना गुनाह देखा, दृन्निस घणु हिकार, उसको देख करके मैं एकदम डर गई। दृन्निस माने डर गई, घणु मैं बहुत भयभीत हो गई, डर गई यानी मैं बहुत भयभीत हो गई। तरसी नार्यम हक अडा कियम पाण पुकार, और मैं डर के मारे ये देख करके, क्या देख करके? अपना गुनाह देख करके, तरसी यानी डर गई, हक अड्डा और धनी की तरफ देख करके, कियम पाण पुकार, मैं पुकार करने लगी। उस गुनाह को देख करके, उस अपराध को देख करके मैं डर के मारे देखने लगी। किसकी तरफ? धनी की ओर देखने लगी, डर के मारे धनी की ओर देखने लगी और पुकार करने लगी। कियम पाण पुकार, और मैं पुकार करने लगी। गुणा डिठम पाहिजा धनी जा आसान, हमने अपने तो अपराध देखे। गुणा डिठम पाहिंदा, हमने जो अपराध किए वो हमने देखा विवेक से सोच के। गुणा डिठम पाहिजा मतलब अपने अपराध यानी दोष देखे, गुनाह देखे। धनी जा आसान, और धनी अपने प्रीतम के हमने उपकार देखे। आसान माने एहसान या उपकार, और हमने अपने प्रीतम धनी के उपकार देखे। उमर बे धाम पाइंदे जफा डिठम जान, और यही करते करते, क्या करते करते? पुकार करते करते। उमर बे धाम पाइंदे, और यही पुकार करते करते हमारी उम्र व्यतीत हो गई, हमारी आयु व्यतीत हो गई। जफा डिठम जान, और हमने देखा कि हमें बहुत इस संसार में क्या हुआ? हानि हुई हमें, क्योंकि हम झूठी पुकार भर करते रहे, सच्चे दिल से हमने वो नहीं किया। तो जफा डिठम जान, तो हमने देखा, जब हमें खबर लगी, जब जाना तो देखा कि हमें हानि हुई है। जफा माने हानि यानी नुकसान हुआ है। किने न कियो कड़ई हेडो अधम कम, किसी ने भी कभी भी नहीं किया। अब श्रीनवती जी कहती हैं कि हम तो प्रेमानुराग्नि हैं, अनुरागी आत्माएं हैं, हम तो, हमारी बात तो छोड़ो, किन्ने न कियो कड़ई, किसी ने भी कभी भी नहीं किया। क्या? हेडो अधम कम, ऐसा निकृष्ट कार्य किसी ने भी नहीं किया। अधम माने निकृष्ट कार्य, कम माने कार्य, ऐसा किसी ने नहीं किया। दिसी डोह पाहिंजो, हम अपना दोष देख करके, अपना गुनाह या अपना अपराध देख करके, फिरी करियों की जुलम, जान करके कि हमसे गुनाह हो गया है, देखते भी जा रहे हैं, फिरी करियों की जुलम, फिर पुनः हमसे क्यों ये दोष हो गया? जुलम माने फिर हमसे क्यों ये अपराध हो गया? दाई जोए की करे
दिशी अखिए डोह, और डाई माने चतुर, सयानी, जो माने स्त्री। चतुर स्त्री की करे मतलब क्या करे, दिशी अखिए डोह। चतुर स्त्री जो सियानी स्त्री होती है, सियानी अंगना होती है, चतुर अंगना होती है, अपना दोष देख करके, अपना दोष आंखों से देख करके वो ऐसा नहीं करती। जो सियानी अंगना होती है, जो चतुर अंगना होती है, वो देखते हुए, आंखों से देखते हुए अपराध नहीं करती, गलती नहीं करती। जी जाने ती करे मथे हुक्म धनी जो, वो तो ये जानती है कि सब धनी के ऊपर ही है, हमारे धनी जो करें सो ठीक है। मथे हुक्म धनी जो, क्योंकि धनी का आदेश ही सब कर रहा है, धनी का आदेश ही सब कर रहा है। जो धनी जी जाने ती करे, धनी जो करेंगे वही हम करेंगे। जी जाने ती करें, धनी जो भी करेंगे वो हम करेंगे। पाण फिरी जा नारियां का गाल थे हत धनी। फिर मैं पुनः अपनी ओर देखती हूँ, विचार करती हूँ। पाण फिरी जा नारियां, जब अपने ऊपर पुनः मैं सोचती हूँ, विचार करती हूँ, देखती हूँ, तब गाल थे हत धनी, तो मुझे ज्ञात होता है तब गाल थे हत धनी कि ये जो बातें हो रही हैं वो धनी के हुक्म से ही हो रही हैं, धनी के हुक्म से ही ये सब बात हो रही है। हित बे कहजो ना हल्ले, जे करे दानाई घणी। हित माने यहाँ, बे कहजो ना हल्ले, दूसरे कहने से नहीं चलेगा, दूसरों से कहने से बात नहीं बनेगी। बे यानी दूसरे कहने से नहीं चलेगा। जे करे दानाई धनी, और ज्यादा, दानाई माने चतुराई, ज्यादा चतुराई की आवश्यकता नहीं है। जे करे दाना, कितनी भी कोई चतुराई कर ले, लेकिन जो करेंगे धनी ही करेंगे। हित बे कहजो न हल्ले, किसी से कुछ होने वाला नहीं है। जे करे दानाई घनी, कितनी ही चतुराई हम कर लें, लेकिन धनी के हुक्म के हाथ में ही सब कुछ है, धनी के आदेशानुसार सब हो रहा है। हित बे कहजो न हल्ले, किसी से भी कुछ होने वाला नहीं है, किसी का भी कुछ चलने वाला यहाँ नहीं है। नार्यम इलम धनिये जी, सब हुक्मे किए ख्याल। जब मैं धनी के तारतम ज्ञान की ओर देखती हूँ, नार्यम माने देखती हूँ, विचार करती हूँ, इलम धनी जी, जो धनी का इलम है, ज्ञान है, तारतम ज्ञान है, उस पर मैं विचार करती हूँ। सब हुक्मे किए ख्याल, सब धनी के आदेश के, आज्ञा के अनुसार ही सब हो रहा है। वाणी से पता चला, तारतम ज्ञान से पता चला कि सब राज्य की आदेश ही कर रहा है, आदेश ही धनी का सब कर रहा है, उसी का किया हुआ हो रहा है। बियो कोई न कितई, ख्याल माने इस स्वप्न व संसार में धनी का हुक्म ही चल रहा है। बियो कोई न कितई रे हुक्म नूर जमाल, हमारे नूर जमाल अक्षरातीत धनी के हुक्म के बिना बियो कोई ना कितई, कहीं कोई दूसरा नहीं है। गुणा डिठम पांजा जडे नार्यम दिल धरे, जब हमने दिल पूर्वक विचार किया, अपने हृदय में देख करके विचार किया, अपने अंदर झांक करके देखा, तो गुणा डिठम पांजा, तो हमने क्या देखा कि हमारे अपराध हैं, हमारे दोष हमारा ही है। गुनाह डिठम पाहिजा, गुनाह देखा अपना, अपना ही हमने गुनाह देखा। जडे नार्यम दिल धरे, जब हमने हृदय पूर्वक अपने ये बात धारण की, तो हमें पता लगा कि हमारा ही दोष है, ये हमने देखा। हे पण गुणों खुदी जो, ये फिरी नार्यम सहू करे, और जो पुनः हम विचार करके देखते हैं, जो हम पुनः हृदय से, दिल से विचार करके देखते हैं, तो हे पण गुणों खुदी जो, किसका गुनाह है ये? अहम पने का, अहंकार का। हे पण गुणों खुदी जो,
ये हमारे बेखुद मतलब हमारी मैं खुदी का गुनाह है। हे पण गुना, जो हमसे गुनाह हुआ है किसका हुआ है? मैं खुदी का। ये फिर ही नार्यम सहूर करे, जो हम पुनः विचार करके देखते हैं तो ये जो दोष हमसे हुआ है वो मैं खुदी का हुआ है, वो अहमपना का हुआ है। गुणा डिठम पाहिजा जड़े थे हम जान। जब ये हमें जानकारी पता लगी, जब हमने देखा, सोच विचार करके देखा, तो अपना हमने दोष देखा। गुणा डिठम से पण खुदी, यदि हमने अपना गुनाह भी देखा तो उसमें भी हमारी मैं खुदी है, उसमें भी हमारा अहमपना आ गया। गुणा डिठम से पण खुदी, वो भी खुदी है, वो भी अहमपना है कि हम अपना दोष देख रहे हैं। तरसीस पसीपान, इसलिए मैं डरती हूँ अपने आप को देख करके, मैं डरती हूँ कि ये हमसे कैसे मैं खुदी हमारे साथ लग गई, अहमपना लग गया, इसको देख करके मैं डरती हूँ। गुणा केयम अजान में, गुणा डिठम मैं अजान। अब सिंधवती जी फरमाती हैं, गुणा केयम अजान में, जो हमने गुनाह किया, जो हमने अपराध किया, वो अनजाने में किया। गुणा केयम अजान में, जो प्रेमानुरागनी आत्माओं से गुनाह हुआ वो अनजाने में किया उनने। गुणा डिठम मैं अजान, और जब हमने अपने अपराध देखे तो मैं अजान, वो भी अनजाने में देखे, मतलब अज्ञानता में देखे। जब गुनाह किया तो वो अज्ञानता में किया, और जब हमने अपना दोष देखा तो वो भी अज्ञानता में देखा, अज्ञानता में देखा। दम न चुरे रे हुक्म, जड़े धनी पूरे दिन नी पहचान। जड़े माने जब, धनी ने हमें पूरी पहचान दे दी, पूरी जानकारी दे दी, तो दम न चुरे रे हुक्म, तो हमें पूरी पहचान से क्या पता चला कि दम न चुरे रे हुक्म, धनी के हुक्म के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। दम न चुरे रे हुक्म, हमें ये पता चला जब हमें धनी ने पूरी पहचान करवा दी, पूरी जानकारी दे दी वाणी के माध्यम से, तो हमने ये जाना कि दम न चुरे रे हुक्म, धनी के आदेश के बिना, धनी की आज्ञा के बिना हम एक श्वास भी नहीं ले सकते। जान गिडम से पण खुदी, आओ जुदी थिया हिंसे। जान गिडम से पण खुदी, यदि हम जान गए, यानी हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें जानकारी हो गई, हमें पहचान हो गई, तो ये हमने जो जान लिया से पण खुदी, वो भी अहंकार है कि हम कहते कि हमें तो सब पता है, सब जानकारी है, वो भी अहंकार है। आओ जुदी थिया हिंसे, और मैं कहती हूँ कि मैं इससे अलग हूँ, मैं इससे अलग हूँ, मैं खुदी से मैं अलग हूँ, तो भी मैं खुदी, तो भी हमारा अहंकार है। आओ जुदी थिया हिंसे, मतलब इस संसार से मैं अलग हूँ, बिल्कुल मैं निश्चिंत हूँ, मतलब अलग हूँ, तो भी हमारा क्या है? अहमपना है। जुदी रहा तापण खुदी, और जब मैं अलग रहती हूँ, इनसे भिन्न रहती हूँ संसार वालों से, जुदी रहा तापण खुदी, जब इनसे भिन्न रहती हूँ, इनसे अलग रहती हूँ, तो भी हमारा अहमपना है, यानी मैं खुदी है। खुदी किए ना निकरे हिन में। अब सिंधवती जी कहती हैं ये अहमपना किसी तरह हमारे अंदर से नहीं निकलता, खुदी किए ना निकरे हिन में, यहाँ से किसी प्रकार अहमपना नहीं निकलता। श्री महमत चोए है मोमिनो, कोई कितई न धनी रे। श्री महमती कहती हैं, हे ब्रह्मात्माओं, कोई कितई न धनी रे। महामती सिंधवती जी फरमाती हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, कोई कितई न धनी रे, धनी के बिना कोई कहीं कुछ भी नहीं है, अपने प्रीतम के बिना कोई कुछ भी नहीं है।
फिरी फिरी लख भेरा, भेरा माने बार, भेरा माने समय, भेरा माने बखत, न्यारम सहूर करे। बार बार जो हम विचार करके भी देखें, न्यारम सहूर करके बार बार हम जो विवेक से भी देखें, तो हम क्या पाएंगे कि धन के बिना कोई कहीं भी कुछ नहीं है। निष्कर्ष यही निकला कि हम बार बार, लाख बार भी हम विचार करके देखें, अपने हृदय से विचार करके देखें, विवेक से विचार करके देखें, तो हम पाएंगे कि अपने प्रीतम के बिना, धन के बिना कोई कहीं भी कुछ नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। न्यारम सहूर करे, श्री महमत चोए हे मोमिनो, कोई कितई ना धनी रे, फिरी फिरी लख भेरा, न्यारम सहूर करे, न्यारम सहूर करे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आपका प्यार ही ये वाणी कहला रहा है। और जो अभी लास्ट की 3-4 चौपाइयों में जो विवरण आया है, मैं खुदी का, अहम पना का, तो महामती श्री प्राणनाथ जी अपने वाणी में ये पहले से ही स्पष्ट कर देते हैं कि आगे कौन सा प्रकरण आने वाला है। तो ये आगे जो हमारा कल प्रकरण चलेगा, खुदी जी पहचान, यानी हमारी खुदी की पहचान के बारे में ये प्रकरण चलेगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी।